आप जॉब जाने के बारे में सोचते हो? इज कोडिंग स्टिल वर्थ इट इन 2025-2026? क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? तो यार ये सवाल तो मन में आएगा ही जब बड़े बड़े फाउंडर्स ये बोलेंगे। This year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company. That can. बट इन स्टेटमेंट्स की रियलिटी क्या है? तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है, या फिर एआई के आने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज गौरव कुमार, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मिंत्रा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इस चीज को समझने के लिए टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज से 2 साल पहले जब एआई एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जब भी किसी कोडर को या किसी प्रोग्रामर को कोई भी इशू आता था कोड से रिलेटेड या कोई भी बग आता था, तो वो गूगल सर्च करता था या फिर ऐसे वेबसाइट्स पे जाता था जहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन एंड आंसर से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो। और यार कभी कभी ऐसा होता था कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घंटों लग जाते थे, मतलब कम से कम 2-3 घंटे किसी एक छोटे से इशू को सॉल्व करने में लग जाते हैं। बट एआई आने के बाद अब कभी भी किसी प्रोग्रामर को या किसी कोडर को कोई भी कोडिंग रिलेटेड इशू आ रहा है, तो वो डायरेक्ट जाके चैट जीपीटी या जेमिनाई या ग्रूक, क्लॉड या ऐसे एआई मॉडल्स पे जाके अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पुट करता है और वहां पे उसको इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस चीज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस चीज से सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ड्यूरेशन था, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम था, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक इंजीनियर को 4-5 घंटे या फिर पूरा पूरा दिन लग जाता था, वो प्रॉब्लम या तो 1 घंटे या उससे भी कम में सॉल्व हो रही है। तो currently in the companies, the software engineers have started using AI models। हम लोग यार AI मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि अगर कोई काम हम 10 दिन में कर सकते थे, तो हम उस काम को 7 दिन में या 6 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस जो आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ में AI आने के बाद। तो तुम्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि एआई अभी एडवांस हो रहा है बहुत रैपिडली, बट वो उतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मैनेज कर पाए, या फिर तुम एक प्रॉम्प्ट दो वो तुम्हारा एक पूरा का पूरा फीचर बना सके। वो काफी सारे छोटे छोटे चंक्स ऑफ कोड, या फिर अगर तुम्हें कोई बग आ रहा है तो उसको वो आइडेंटिफाई करके तुम्हें बता सकता है, बट वो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अभी बिल्ड करने योग्य नहीं हुआ है। तो फिर क्या तुम्हें एआई से कोई डेंजर नहीं है? द आंसर इज नो। एआई से हमें डेंजर है। एआई बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। या इस चीज को ऐसा समझते हैं कि एक ऑस्ट्रिच इफेक्ट होता है, जिसमें कि एक ऑस्ट्रिच के सामने जब भी कोई प्रेडेटर आता है या जब भी कोई शिकारी आता है उसके सामने, तो ऑस्ट्रिच अपने सिर को जमीन में डाल लेता है, जिससे कि उसको क्या होता है, उसको प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाती है। अब उसको प्रॉब्लम दिखना बंद हो गई तो उसको ये लगता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है। तो एआई जितना रैपिडली एडवांस कर रहा है, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी और उसके साथ एक एडेप्टेशन लाना पड़ेगा, उसके साथ एडेप्ट करना पड़ेगा। तो यार ये सिर्फ कोडिंग ही नहीं, तुम अपने डे टू डे लाइफ में भी जो सारे टास्क करते हो, कोई भी चीजें तुम करते हो, क्या तुम एआई का यूज कर रहे हो? क्या तुम अपनी डेली प्रोडक्टिविटी में एआई का यूज करते हो? या तुम कोई भी मेल लिखते हो, तुम कोई भी प्लानिंग करते हो, तुम कोई भी बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हो, क्या तुम एआई का यूज कर रहे हो? और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें एआई से बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ जॉब में ही नहीं, तुम तो भाई नॉर्मल चीजों में भी रिप्लेस हो सकते हो। तो अभी इन चीजों में अडेप्ट करना शुरू करो, इन चीजों को करना शुरू करो। तो अगर बात करें कोडिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि आज से आने वाले कुछ सालों तक भी एआई कोडर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। बट यू हैव टू अडेप्ट विद द एआई, यू हैव टू यूज द एआई टू डू योर वर्क। यू कैन नॉट डिनाई दिस थिंग कि यार एआई एडवांस नहीं कर रहा, या फिर तुम एआई टूल्स का यूज ना करो। तो एज अ बिगनर कोडर अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो, तो यार स्टार्टिंग में अपने बेसिक्स पे फोकस करो, कंप्लीटली एआई पे डिपेंडेंट मत रहो। एआई से तुम डिस्कस कर सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, बट फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट। इनिशियली डू नॉट रिलाई हैवीली ऑन द एआई। अभी तुम अपने बेसिक्स पे फोकस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, सीखो, सिंटैक्स सीखना शुरू करो और एआई से लर्न करने की कोशिश करो। कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना है तुम एआई से सीख सकते हो, कोई भी तुम्हें इशू आ रहा है तुम एआई में फाइंड कर सकते हो उस चीज को, और एआई के साथ धीरे धीरे अडेप्ट करो। और डेफिनेटली मार्केट में इतने सारे जॉब्स हैं यार, यहाँ तक कि ओपन एआई और इतने सारे जितने चैट जीपीटी, इतने सारे मॉडल्स हैं, ये खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। इन सिस्टम्स को संभालना इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं कि इनको कंप्लीटली एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कर भी दे, बट वो टाइम अभी बहुत दूर है। तो अभी तो तुम डेफिनेटली कोडिंग सीख सकते हो। तो यार वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम एआई को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हो। और अगर तुम्हें एक प्लान जानना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक हाई पेइंग जॉब तुम ग्रैब कर सकते हो, तो इस वीडियो को जाकर तुम देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे तुम अपना प्रिपरेशन, कैसे तुम अपना रेज्यूमे, कैसे तुम अपनी ब्रांडिंग, उन सब चीजों को करके एग्जैक्टली 6 से 7 महीने में एक 1 लाख या उससे ज्यादा की जॉब ग्रैब कर सकते हो।
तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जीके शो को सब्सक्राइब कर दो। वुड यू रादर बी अ नॉर्मल कोडर or you gain some skills and become irreplaceable?